4 फरवरी को जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ड्राफ्ट वर्किंग पेपर, उसको ड्राफ्ट प्रपोजल कहा जाता है, सेकेंड ड्राफ्ट प्रपोजल जो सबमिट किया, जिसमें एसोसिएट मेंबर्स हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके, एक पर्टिकुलर पार्टी का जो व्यू है, एक पर्टिकुलर पार्टी का ओपिनियन है, उसी को लेके कमीशन आगे चल रहा है। एसोसिएट मेंबर्स आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कमीशन को मजबूरी नहीं है एसोसिएट मेंबर्स की बात माननी, मगर वी आर द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डॉक्टर फारूक साहब इज अ सीनियर मोस्ट लीडर इन नॉट ओनली इन JNK बट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। उनकी बात रिजेक्ट करना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अफसोसकुन एक इंसिडेंट है। और जैसा मैं पहले भी बोलूं कि हमने जो रिकमेंडेशंस पे हमने जो अपना तासुर दिया था, वो हमने ये सोच के दिया था कि लोगों को मदद पहुंचे, लोगों के साथ ज्यादती ना हो, रीजन्स के साथ ज्यादती ना हो। जो फॉर्मूला 6:1 था, इट इज कंप्लीटली बायस्ड फॉर्मूला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी बोला था कि ये आप एज पर पॉपुलेशन के तहत, जिस तरीके से हमने बोला था कि उस तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है सीट्स की, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट ड्राफ्ट प्रपोजल सामने आया है, क्लियरली दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दोज रिकमेंडेशंस एंड दे वेंट अहेड। जो उनका अपना एक एजेंडा था, जो मुझे लगता है कि एक एजेंडा के तहत चल रहा है, वो दे वेंट अहेड एंड प्रेजेंटेड दैट। सो वी एज द प्रीमियर मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ अ प्रपोजल। और हमने पहले भी बोला था कि ये कमीशन ही सस्पेक्ट है, क्योंकि इसका पेरेंट एक्ट जो है वो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी है। सो ये एक्ट ये कमीशन इज एन आउटकम ऑफ ए लॉ विच इज जुडिशली सस्पेक्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी ये कहती थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव वेटेड कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होगा JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड देन वेंट अहेड। बट क्लियरली दे आर इन अ हरी, इट सीम्स दैट दे आर इन अ हरी। ये नहीं कि इलेक्शन की हरी में, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज 4.5 साल हो गए अभी तक, 2018 से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है। इट इज फॉर यू टू आंसर बीजेपी व्हाट दे इंटेंड टू डू, वी आल्सो वांट टू नो। उन्होंने कश्मीर को, JNK को एक लेबोरेटरी बना के रख दिया है अनफॉर्चुनेटली, और हम उस लेबोरेटरी के गिनी पिग्स बन के रह चुके हैं। इमरान साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब तक मैं ड्राफ्ट प्रपोजल के जो डॉक्यूमेंट है हमारे तक पहुंचे, हम उसको पढ़ें, उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे, तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर आप जो कह रहे हैं कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो क्या नुकात है जिन पर आप कह रहे हैं? नहीं, ड्राफ्ट प्रपोजल जो ड्राफ्ट वर्किंग पेपर है, वो मैंने पहले ही बोला कि इट हैज बीन सबमिटेड टू द एसोसिएट मेंबर्स ऑन 4th of February, मतलब यस्टरडे, कल शाम को 7 बजे कमीशन ने ये ड्राफ्ट वर्किंग पेपर हमारे मेंबर्स को भी दिया। सो प्रिलिमिनरी जो पढ़ा गया, मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ ना, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग रिपोर्ट, सो इट वुड नीड आज का दिन, कल का दिन, सो इसमें पूरा डिटेल्ड रेस्पॉन्स जो होगा वो हम देंगे। बट एज ऑफ नाउ जो हमको पहला जो समरी तरीके में पढ़ी हमने, वो उससे क्लियरली शोज के द earlier recommendation of the associate members has been rejected। और ये जो आज नया प्रपोजल सामने आया है, ये भी जो है मेड अगेंस्ट द विशेस एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, और इसी वजह से हम इस
सेकेंड ड्राफ्ट प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। सर कोई खास जो रीजंस हैं जो अभी आपने कहा कि समरी में हमने लिखा, कोई खास जो वजूहात हैं जो आप बताना चाहें जिन पर आप दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जो पूरा डिटेल एज ऑफ नाउ, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, जो हमारा डिटेल्ड रेस्पॉन्स होगा वो हम आपके सामने रखेंगे जैसे अभी हमने रखा, बिकॉज द न्यूज इज ऑलरेडी आउट। सो we want to present a view, that is National Conference view, that we have not accepted this report and we will not accept such kind of reports which are meant to belittle communities, which are meant to put communities, regions against each other. This is something that we have rejected earlier also and we will continue to reject it. As far as our detailed response is concerned, that we will be giving you in a couple of days. सर पहले प्रपोजल पे जब कहा गया था कि आज एसोसिएट मेंबर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं और उसको जो है रिकमेंड देखा जाएगा, उस पर नजरसानी की जाएगी, तो सारे एसोसिएट मेंबर्स ने सबमिट किया, क्या आपको लगता है उसकी नजरसानी हुई या बस ऐसे ही? क्लियरली बिल्कुल भी नहीं हुई थी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जो हमने जो आपको ये भी याद होगा, जो पुराने प्रपोजल में फॉर्मूला था जिसमें सीट्स इंक्रीज थी 7, उसमें 6 सीट्स इन्होंने इंक्रीज की जम्मू में और 1 सीट कश्मीर में इंक्रीज की, तो वो तो सीधे ही बायस था विद दिस रीजन, बिकॉज एज फार एज population is concerned, we deserve more. So it was clearly a biased distribution of seats and we had made our जो हमने रिपोर्ट भेजी थी कमीशन को, we had made it absolutely